एमपी के बड़नगर में पूर्व विधायक मुरली मोरवाल की भजन संध्या में दो पक्षों में जमकर मारपीट। दो पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। दोनों पक्षों में से किसी ने अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कैंपस में छात्रों के बीच पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट हुई। घटना में लाठी डंडे और ईंट पत्थर तक चल गए। एक छात्र बेहोश तक हो गया। थाने के सामने जबरदस्त तरीके से चली लाठी डंडे। विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के छात्रों की हुई पिटाई। 12वीं के छात्रों और बीवी के छात्रों में हुई मारपीट। हरिद्वार में बच्चों के आपसी खेल बना बड़ा विवाद। खेल खेल में बच्चे एक घर की घंटी बजाकर भागे। गुस्से में पड़ोसी ने बच्चों पर किया हमला। धौलपुर में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोपी को छुड़ाने पहुंची महिलाओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। भीड़ ने थाने का घेराव तक कर लिया। पुलिसकर्मियों से हाथापाई हुई। भीड़ ने फाड़ी वर्दी, कुर्सियां तोड़ी। आरोपी को छुड़ाने के लिए पत्थर और ईंटों से गेट तोड़ने का किया प्रयास। एमपी के थार के मनावर में दर्दनाक हादसा हुआ। सीमेंट ट्रॉली की चपेट में आया ठेला चालक। हादसे में पूरी तरह घायल हो गया है ठेला चालक। ठेले पर सामान लेकर जाते समय ट्रॉली की चपेट में आया ठेला चालक। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर के अवंती विहार में चलती कार में भीषण आग लग गई। धू-धू कर जली ईवी कार। आग लगने का कारण अज्ञात, चालक सुरक्षित। कोरबा में हाथियों के झुंड में चिंगाड़ से गूंजा जंगल। किसान के खेत में फसल को रौंदने के बाद आराम करते नजर आए हाथी। ड्रोन वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाकों में हाथियों ने दिया डेरा। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। हाथियों को आबादी वाले इलाकों से दूर रखने की कोशिश में वन विभाग की रेंज। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत। बड़ी संख्या में परिजनों ने थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन। मृतक के परिजन में पिपलानी थाने के सामने की नारेबाजी। आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने की मांग। एहतियात के तौर पर थाने की सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान के भाई की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश में दबंगों ने दरवाजे पर शख्स को मौत के घाट उतारा। हत्या की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। वारदात के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात हो गया। यूपी के बलिया में चाकूबाजी में घायल युवक की मौत। युवक को मारने का फुटेज भी सामने आया। 12 दिन तक चले इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। शव पहुंचने पर परिजन ने की है 50 लाख के मुआवजे की मांग। धौलपुर में पार्वती पुल के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। टायर फटने पर टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। सड़क से करीब 25 फीट गहरी खाई में गिरा। टैंकर से साबुन का केमिकल निकलने लगा। केमिकल को लूटने की ग्रामीणों में मची होड़। बाल्टी गैलन में साबुन बनाने वाला तेल लूटकर भागे जा रहे थे। टैंकर गुजरात से भिंड के बालनपुर स्थित साबुन फैक्ट्री के लिए साबुन बनाने जा रहा था और हादसे में चालक को मामूली चोटें आई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ लखनऊ में सामने आई है। 4 पहिया वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश अजय सिंह गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। आरोपी पर हत्या कर अटिंगा कार लूटने का आरोप है। फरार बदमाश की तलाश जारी है। महोबा में एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे का सबब सड़क किनारे पड़ा टूटी पुलिया का मलबा बना है। बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलबे की चपेट में आकर आए दिन हो रहे हैं हादसे। यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से दबंगों ने मारपीट की है। पेट्रोल पंप पर तेल कम डालने का आरोप लगाकर दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को पीटा। झांसी के रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन के साथ मारपीट हुई। बाइक सवार 2 युवकों ने गेटमैन को पीटा। रेलवे फाटक खोलने को लेकर हुआ झगड़ा। पंचवटी कॉलोनी के पास क्रॉसिंग पर विवाद। बाइक सवार 2 युवकों ने गेटमैन को पीटा। पिटाई होते हुए तमाशा देखते रहे राहगीर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने खराब सड़क को लेकर जताई नाराजगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को वापस लौटाया। सड़क खराब होने से लोगों को हो रही है परेशानी। एमपी के दमोह में महिला शिक्षक ने यूट्यूब चैनल संचालक को चप्पलों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने महिला शिक्षक पर कार्रवाई करने की सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यूट्यूब चैनल के संचालक के द्वारा प्रश्न करने पर महिला शिक्षक ने की पिटाई।
महाराष्ट्र के हिंगोली से सामने आया वीडियो पर सड़क पर नोट को उड़ा रहे हैं किसान। मुआवजा नहीं मिलने से नाराज थे किसान। किसानों ने 100, 50 और 20 रुपए के नोट सड़कों पर उठाकर प्रदर्शन किया। क्रांतिकारी किसान संघ ने कार्यकर्ताओं ने गोरेगांव तहसील के सामने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद चौपाला मंदिर के पास बाजार में मेहंदी लगवाने गई महिला के परिवार पर हमला कर दिया। जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बाइक को लेकर दो पक्षों में हंगामा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर चले लात से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के कलावा में मनसे की महिला पदाधिकारी एक गैर मराठी महिला को जड़ा थप्पड़। एमएनएस ने शेयर किया वीडियो में मनसे की तरफ से दी गई है धमकी। कहा अगर कोई मराठी भाषा या मराठी व्यक्ति का अपमान करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान के अलवर में इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोपी मंगत सिंह गिरफ्तार हो गया। अलवर के छावनी क्षेत्र में निगरानी के दौरान संदिग्ध पाई गई आरोपी की गतिविधियां। मंगत सिंह को कथित तौर पर ईशा शर्मा नाम की पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया था। सोनभद्र में स्टेशन मास्टर को चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। स्टेशन मास्टर में महिलाओं पर बरसाए दनादन डंडे। वायरल वीडियो में असहाय महिलाओं को लाठी डंडों से पिटाई करता दिख रहा है स्टेशन मास्टर। स्टेशन खाली करने के लिए पत्थर और डंडे बरसाता दिख रहा है स्टेशन मास्टर। रिहायशी इलाकों में भालू का मॉर्निंग वॉक देखा गया। एमपी के शहडोल से यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक हफ्ते से रिहायशी इलाके में विचरण कर रहा है ये भालू। लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के मूवमेंट से लोग परेशान हैं। वन विभाग की 2 टीम तैनात हो गई हैं। फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं भालू। राजस्थान के अलवर में साइकिल रिम से सिर पर वार, युवक की हुई मौत। सर तन से जुदा के नारे लगाकर मारने का आरोप। घटना के बाद इलाके में तनाव। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस से कर रही है हमलावरों की तलाश। कुख्यात गैंगस्टर डीके राव की लाइव गिरफ्तारी। राव और उसके साथी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। फिरौती केस की सुनवाई के लिए सेशंस कोर्ट आया था डीके राव पर घर के लिए इन्वेस्ट किए आम इन्वेस्टर्स को धमकाने का आरोप है। साल भर में राव की दूसरी बार गिरफ्तारी। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश जली हुई झोपड़ी के बीच में मिली। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या करने के लिए उसे जलाया गया। हिमाचल के केलांग, लाहौल स्पीति में मनाली लेह रोड बहाल हो गई है। पीआरओ ने समुद्र तल से 16,500 फीट ऊंचे 12 लक्षा दर्रा से बर्फ हटाई। पीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद 8 अक्टूबर से बंद रोड खुल गया है। 435 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग दुनिया की सबसे कठिन सड़कों में शुमार है। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मौका मुआयना करने निकला है जुलूस। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के टुंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा है। हादसे के समय काम कर रहे 5 श्रमिक मलबे में दब गए हैं। 2 की हालत गंभीर है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है। ओवरब्रिज रेलवे रेस्ट कैंप से रेलवे लाइन पार करने के लिए बनाया जा रहा था। उसी दौरान शटरिंग टूटने से यह हादसा हुआ। यूपी के हापुड़ में कंपनी के अंदर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे वन रक्षक कर्मियों ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया। अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू। बैठक में अमित शाह समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता और कोर ग्रुप के सदस्य शामिल हैं। आज दिल्ली में एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की भी बैठक है। कल होने वाली यह बैठक बीजेपी से सीट फाइनल नहीं होने के कारण से टल गई थी। आज पीएम मोदी अन्नदाताओं को 42,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ किया। किसानों से संवाद किया। किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त भी जारी होगी और पीएम ने कृषि के लिए 2 बड़ी योजनाओं की भी शुरुआत की है। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव का इस्तीफा सामने आया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद बीजेपी पर मिश्रीलाल का तीखा हमला।
मिश्रीलाल ने कहा, बीजेपी में बने रहना संभव नहीं है। पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। एक बात मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। मैं पिछड़ी जाति में जन्म लिया हूं और वहां और जो नेतृत्व है उसका हम पर मतलब अपमान करने के लिए संरक्षण प्राप्त है। एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट, कहा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फेसबुक पेज 16 घंटे बाद हुआ बहाल। शुक्रवार देर रात 8:30 बजे फेसबुक पेज हुआ था सस्पेंड। सपा ने फेसबुक अकाउंट पर कार्रवाई को बताया था बीजेपी की साजिश। सरकारी सूत्रों ने दी सफाई, फेसबुक की ओर से की गई थी कार्रवाई। गुजरात के गिर शासन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जंगल का सफर। शेर के शावकों को देखकर राष्ट्रपति ने जताई खुशी। द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी लोगों से खास बातचीत की, उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए आश्वासन दिया। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए। भारत में घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने कहा, हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। वोट अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। वोटिंग लिस्ट में घुसपैठियों का शामिल होना संविधान की भावना को दूषित करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अमित शाह का बयान। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज से चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू यादव के गढ़ राघोपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीके। राघोपुर के लोगों से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर जनता से संवाद करेंगे प्रशांत किशोर। अब तक 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है जन स्वराज पार्टी। तेजस्वी यादव ने प्रतियोगी छात्रों से संवाद किया है। बिहार के पटना से तस्वीर सामने आई है। प्रतियोगी छात्रों ने तेजस्वी से बताई अपनी समस्या। तेजस्वी से पेपर लीक, समय पर भर्ती और परीक्षा से पारदर्शिता पर पूछा सवाल। तेजस्वी ने छात्रों को दिया आश्वासन, सरकार आने के बाद करेंगे समाधान। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फिर सस्पेंस। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। बिहार के सिवान में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंगल पांडे के नाम पर मंथन जारी है। स्थानीय चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं लोग। चुनावी चौपाल में लोगों ने साझा किए अपने विचार। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर छिड़ा सियासी घमासान। जेपीएनआईसी के सामने और उससे संबंधित रास्तों पर लगाई गई बैरिकेडिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपीएनआईसी के आसपास पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पिछले साल भी रोके गए थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव।